नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस पार्ट नंबर 34 में। थोड़ा सा कॉमेडी टाइप में एंट्री मारी है मैंने। एग्जिट धुआंधार तरीके से एग्जिट मारूंगा इस वाली वीडियो में। वो चीज़ सिखाने जा रहा हूं जो आप सभी को सीखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हो ना, आप लोग कहीं भी किसी भी तरीके से, आप लोग किसी भी मीडियम से आप लोग जुड़े हुए हो, तो दोस्तों ये वाली वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा देखना कि आप किस तरीके से काम करोगे, किस तरीके से आप लोग जुड़े हुए हो, किस तरीके से आपको मेहनत करनी है इंट्राडे करते समय, किस तरीके से आपको इंट्राडे करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। मैं सारी वो बातें बताने जा रहा हूं जो पर्सनली मैं खुद फॉलो करता हूं, और ये अकेली वीडियो आप सभी को लॉस से बचाएगी। तो पूरी वीडियो ध्यान सुनना। पार्ट नंबर 34 नहीं है ये, तुम्हारी जिंदगी का सौदागर है, तुम्हारी जिंदगी का ये बहुत बड़ा चैलेंजर है। इस वाली वीडियो को देखना और वीडियो में प्यार से कमेंट छोड़ देना भाई। और वीडियो के लास्ट में आपको मैं कुछ एक बहुत अच्छी चीजें बताने वाला हूं जो आप सभी को बहुत हेल्प करने वाली हैं। बहुत मजा आने वाला है वो बात सुनने के लिए। शायद मैं वीडियो के बीच में भी आपको बता सकता हूं मैं। तो वीडियो को ध्यान सुनना। सबसे पहली बात, चलो ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलूंगा। जोश बहुत ज़्यादा वीडियो में नहीं रखूंगा, ऊंची आवाज़ नहीं रखूंगा, नॉर्मल रखूंगा, नहीं तो सांस फूल जाती है यार। क्योंकि इससे पहले मैंने 5 वीडियो और बनाई है अभी, और यहाँ पर एसी वगैरह चल नहीं रहा, पंखा वगैरह हम लोग चलाते नहीं है। बिल्कुल गर्मी में वीडियो शूट करते हैं, चेहरा काला हो रखा है, तो इसको इग्नोर कर देना आप लोग। इसलिए आप लोगों से कहता हूँ बार बार कि मुझे 5 लाख रुपए की जरूरत है। आप सभी मुझे सपोर्ट करें। 5 लाख ऐसा नहीं मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो 5 लाख रुपए आप लोग सपोर्ट करोगे, इस 5 लाख से मैं आप सभी को बहुत कुछ लौटा के दूंगा। इसलिए अगर आप सभी मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आप सभी के लिए एक बहुत प्यारा एक स्टूडियो बनाना चाहता हूं। बहुत प्यारा स्टूडियो, अभी मैं सारी बातें बताऊंगा वो सारी बातें क्या है। एक बहुत प्यारा सा आप सभी के लिए स्टूडियो बनाने की सोच रहा हूँ, जिसको बनाने के लिए 5 लाख रुपए का फंड लगेगा। 1.5 लाख रुपए के आसपास का वो पैनल आएगा। पैनल जो टीवी होती है ना, जिसमें ऐसे हाथ करके ऐसे करके पढ़ाते हैं, तो थोड़ा सा वो 1.5 लाख रुपए का आएगा। तो उस पर मोबाइल से वीडियो नहीं बनती है, उसके लिए कैमरा चाहिए होता है। तो कैमरा लगभग 2 लाख रुपए का कैमरा आएगा, लगभग 2 लाख रुपए का 2 लाख रुपए का कैमरा आएगा। 3.5 लाख रुपए दिए हो गए। स्टूडियो बनने में लगभग 1 लाख रुपए खर्चा, ये मान लो 50,000 रुपए और अदर उस चीज़ को डेकोरेट करने में मतलब आ सकता है। तो लगभग मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरा 5 लाख रुपए खर्चा आएगा, और ये 5 लाख रुपए का फंड मुझे आप सभी से ही चाहिए। मुझे किसी और से लूंगा भी नहीं। मैं देखना चाहता हूँ कि आप लोग मुझे कितना सपोर्ट करोगे। तो सपोर्ट करने के लिए हमारा ये मोबाइल नंबर है 8447704343। ये हमारा मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पे आप लोग अपने इच्छा अनुसार कुछ भी राशि हमें दान कर सकते हैं। इस नंबर पे दान कर सकते हैं। आप चाहे 500 रुपये दान करो, आप चाहे 1,000 एक दान करो, आप चाहे 5,000 एक दान करो, आप चाहे 10,000 एक दान करो, या आप चाहे 101 दान करो। कुछ भी दान करो, जरूर करना, ताकि ये फंड हमारा इकट्ठा हो जाए। और जो भी भाई हमें सपोर्ट कर रहा है, इन सभी के लिए एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। एक अलग से ग्रुप बनाया जाएगा जिन्होंने हमें चैरिटी दी है, जिन्होंने हमें सपोर्ट करा हमारे बुरे वक्त में। इन सभी को ग्रुप के माध्यम से हम लोग काफ़ी सारी फैसिलिटी भी दिया करेंगे, मार्केट के अपडेट शेयर करते रहा करेंगे, और ये जिंदगी भर के लिए ग्रुप बन जाएगा। ये ग्रुप कभी हमारा खत्म नहीं होगा। इसलिए दोस्तों आप सभी जरूर सपोर्ट करना। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस ग्रुप में आने के लिए कंडीशन भी है कि आपका अमाउंट कम से कम 1,000 रुपये से ऊपर होना चाहिए। 1,000 से ऊपर होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 21 रुपये दे दिए और जिंदगी भर में जुड़ गया, ऐसा नहीं। कम से कम 1,000 रुपये से ऊपर का हमारा अमाउंट होना चाहिए, ताकि मैं इस वाले ग्रुप में आप सभी को ऐड कर सकूँ। ठीक है, बाकी आप कुछ भी सपोर्ट कर सकते हो। आपके सपोर्ट से ये हमारा स्टूडियो काफी अच्छी तरीके से बन पाएगा। और जितनी गर्मी में वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं आप सभी के लिए, 50 वीडियो को जो मैंने मूवी में स्टार्ट कर रखी है, 34 में हम लोग आ चुके हैं भाई। बहुत मेहनत लगी है, तो आप लोग इस मेहनत की ही कुछ दान में मेहनत के लिए ही कुछ दे देना भाई। मतलब मेहनत के लिए ही कुछ राशि दे देना कि यार सिंगला सर ने हमारे लिए इतनी मेहनत करी है, तो चलो कुछ तो यार गुरु दक्षिणा बनती है। तो वो समझते हुए आप लोग इस नंबर पे कर देना। और ये हमारा इकलौता नंबर है, दूसरा हमारा कोई मोबाइल नंबर नहीं है। 8447704343। और ये वाली वीडियो जो मैं देने जा रहा हूँ आप सभी को पार्ट नंबर 34 में, ये अकेली वीडियो इतनी काफ़ी है ना, कि अकेली वीडियो इतनी काफ़ी है कि आप लोग खुद ही अमाउंट पे कर दोगे। यार सिंगला सर ने इतनी बड़ी बात बता दी, तो हमें कुछ सपोर्ट सिंगला सर को वैसे ही कर देना चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये चौक वगैरह पीयूष बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, मुझे मेरी ऑडियंस पे विश्वास है। ये हमें 5 लाख कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर कोई 1,000 करके भी देगा ना, तो सिर्फ 500 बंदे चाहिए, और हमारे को लाखों लोग सुन रहे हैं। और 500 बंदे ऐसे नहीं है कि जो हमें 1,000 रुपये भी दे सकें, जरूर देंगे। और 1,000, 5,000, 10,000 जिसको जो सपोर्ट करना करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए आप ट्रेड कर रहे हो, ध्यान सुनना, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। मान लीजिए आप ट्रेड कर रहे हो, सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे पहली कंडीशन आपके दिमाग में यह आनी चाहिए, जो मेरा पर्सनली मानना है, कि निफ्टी क्या कर रहा है। मतलब पर्सनली मैं जो देखता हूं आपको मैं वो बता रहा हूं। निफ्टी क्या कर रहा है, निफ्टी क्या हरकतें कर रहा है। निफ्टी पॉजिटिव है या निफ्टी नेगेटिव है, या निफ्टी साइडवेज है। साइडवेज मतलब करीब 20-30 पॉइंट के बीच में घूम रहा है, 20-30-40 पॉइंट के बीच में घूम रहा है, तो साइड में माना जाता है। यानी ऐसी मार्केट में कभी काम नहीं करना, कभी काम नहीं करना, कभी काम नहीं करना, कभी काम नहीं करना ऐसी मार्केट में। हंस क्यों रहा है पीयूष? मैं ऐसी बनाऊंगा वीडियो,
और निफ्टी अगर पॉजिटिव है यानी 100 पॉइंट ऊपर है, 200 पॉइंट ऊपर है, 300 पॉइंट ऊपर है, ऐसे निफ्टी अगर नेगेटिव है, 100 पॉइंट माइनस है, 200 माइनस है, 300 माइनस है, 400 माइनस है, तो ऐसी मार्केट में काम करना है। अच्छा सर ये सब चीज़ देखनी होती है? हाँ यही देखना होता है। पीयूष हंस रहा है, हाँ यही देखना होता है। निफ्टी अगर सर आप खुश क्यों नजर आ रहे हो? क्योंकि आज मेरा लॉस हो गया। आज 29 मई है और आज मेरा नेट वेब एक शेयर उसमें मेरा काफी अच्छा लॉस हुआ है। तो सर आप खुश क्यों लॉस हो गया? तो अरे भैया ये तो समझना है, आपको सीखना है। अगर शेयर बाजार में लॉस हो रहा है तो लॉस आपके ऊपर हावी ना हो जाए, इतना लॉस रखना है बस आपको। लॉस आपका बहुत अनएक्सपेक्टेड नहीं होना चाहिए कि आप उसको झेल ना सको। लॉस आपका कैलकुलेटिव होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे समझ में आता है, इसलिए खुश हो क्योंकि मेरा कैलकुलेटिव लॉस हुआ है। लेकिन आप लोग अगर अनकैलकुलेटिव लॉस कर रहे हो, कितना भी लॉस कर रहे हो, तो इसके जिम्मेदार आप लोग खुद हो, अपनी बर्बादी के कारण भी तुम खुद बनोगे। तो निफ्टी अगर सर निफ्टी अगर +100 है, हमने देख लिया, सुबह सुबह देख लिया निफ्टी हमारा +200 है। अब क्या करना है? तो ऐसे में वो करना है जो कोई नहीं करता। सर ऐसे में क्या करना है जो कोई और नहीं करता? ऐसे में वो करना है जो कोई और नहीं करता। सर क्या करते हैं वो, और हमें क्या करना है? हमें अगर निफ्टी पॉजिटिव है तो हमें ट्रेड को बाय साइड में लेनी है। आप किसी भी शेयर में काम करो, एक्स वाई जेड किसी भी शेयर में काम करो, पर आपने उस दिन जब आपको शेयर में ट्रेड करनी है तो आप बाय साइड में बैठोगे, आप सेल साइड में नहीं बैठोगे, यानी आप उस ट्रेड को शॉर्ट नहीं करोगे। सर निफ्टी तो +100 थी, हमें पता है निफ्टी +100 है, और आपने बोला कि उस दिन मैं बाय साइड में बैठूंगा, सेल साइड में नहीं बैठूंगा। लेकिन सर निफ्टी तो पलट गई बाद में। फिर अब पलट गई तो पलट गई, तुम्हारी किस्मत में अगर कुछ और लिखे हुए हैं तो यार मैं क्या कर सकता हूँ भाई? तुम्हारी किस्मत में कुछ ऐसी चीजें लिखी हुई जो नहीं लिखी होनी चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ? उस वक्त समझदारी काम आएगी, और समझदारी के लिए आपको प्रॉपर क्लास में आना पड़ेगा। और क्लास के लिए मैं आपको एक बार फिर ध्यान दिखाऊं, क्लास के लिए हमारा ट्रेडिंग फनल प्रोग्राम होता है, आपको ये ज्वाइन करना पड़ेगा। ट्रेडिंग फनल प्रोग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि हमारा 15 दिनों का होता है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। इसको ज्वाइन करो, मैं सिखाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या करा जाता है। लेकिन इस वाली वीडियो के माध्यम से पार्ट 34 से आपको मैं वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको करनी है चीजें और जो नहीं करनी है। तो निफ्टी अगर पॉजिटिव है तो आपको ट्रेड बाय साइड में लेनी है, निफ्टी अगर नेगेटिव है तो आपको ट्रेड माइनस वाली लेनी है, यानी शॉर्ट करनी है, यानी शेयर को सेल कर देना है, यानी गिरते बाजार से पैसा कमाना है। तो मैं सबसे पहले ये देखता हूं कि भाई निफ्टी कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, मुझे बाय में जाना है या मुझे सेल में जाना है। ये वाली बात क्लियर हो गई? यस सर। कैसे बोलते हैं? यस सर। ओह देते पीयूष की आवाज, यस सर। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी पॉजिटिव है या निफ्टी नेगेटिव है, ठीक है भाई। अब सेकंड मैं वो देखूंगा, फॉर एग्जांपल निफ्टी आज पॉजिटिव है तो यानी मैं बाय साइड में जाऊंगा, बाय साइड में जाऊंगा, बाय साइड में यानी चढ़ते शेयर को पकड़ूंगा। सर चढ़ते शेयर को पकड़ोगे, कैसे पता लगा चढ़ रहा है शेयर? तो भाई चढ़ने की पहचान ये होती है, आप उस शेयर में काम करो जो शेयर चढ़ने वाला है, जो शेयर चढ़ने वाला है उस शेयर में काम करना जो शेयर चढ़ने वाला है। मतलब आपने देखा कोई शेयर है XYZ, इस शेयर का नाम है XYZ, और आपने देखा स्टार्टिंग में ये वाला शेयर +3% भाग गया। ओ माय गॉड, +3% भाग गया सर, अब क्या करें सर, कैसे बाय करें इसको? ये तो पहले ही भाग गया 3%। तो आप लोग पता गलतियां करते हो, सर +3% भाग गया, अब नहीं भागेगा, 3 भाग गया ना, अब नहीं भागेगा। ये काम करता हूं मैं, ये भागते 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 टॉप पे आ गया होगा, अब क्या भागेगा? 3 भाग गया, अब क्या भागेगा? मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूं। जबकि आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए ट्रेंड इसका अब ट्रेंड में जा रहा है, और तुम यहाँ पर शेयर को शॉर्ट कर रहे हो, यानी गिराने की सोच रहे हो। अरे भैया क्यों गिरेगा शेयर? सर 3% भाग तो गया, अब क्या भागेगा? अरे क्या भागेगा? क्या ये कह रहा क्या भागेगा? जब शेयर भागने पर आता है ना, रैली बनाया था, रैली 3 से 4, 4 से 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20% तक शेयर भागते हैं। तुम 3% पर ये कह रहे हो कि शेयर कितना भागेगा और तुम तुरंत शॉर्ट कर देते हो। ऐसा जिंदगी में कभी मत करना, जिंदगी में कभी मत करना। अगर 3 भाग गया तो उम्मीद है कि वो 4 भी जाएगा, 5 भी जाएगा, 6 भी जाएगा, कितना जाएगा किसी को नहीं पता, लेकिन उम्मीद ये रहती है कि ये और जाएगा। तो ऐसे ट्रेड में आपको बाय साइड में लेना है। ये तो बात क्लियर होगी, शेयर को बाय साइड में लेना है, ये बात तो क्लियर होगी, शेयर को बाय साइड में लेना। लेकिन लूंगा कब? सर ये भी तो है, लूंगा कब? वो स्ट्रेटेजी क्या है? वो स्ट्रेटेजी सीखने के लिए, वो स्ट्रेटेजी यहाँ पर तो एकदम से मैं नहीं बता पाऊंगा। हमारा हर ट्यूसडे को एक वेबिनार होता है, हर ट्यूसडे को एक वेबिनार होता है, हर ट्यूसडे को, जिसकी फीस हमारी सिर्फ मात्र 300 रुपये होती है, सिर्फ 300 रुपये। वैसे फीस हमारी कोर्स की 25,000 रुपये, आपको 25,000 रुपये नहीं देने। वो स्ट्रेटेजी सीखने के लिए सिर्फ आपको 300 रुपये देने हैं। हमारे दिए गए नंबर पर, नंबर आपके सामने मैं शो कर देता हूँ, या आपके सामने जो कॉर्नर पर नंबर शो कराई वाला कॉर्नर पे, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे काम करो, जल्द फटाक से, जल्दी से ये काम, इसमें लेट मत करना, क्योंकि सिर्फ 300 रुपये जाएंगे, नहीं तो बहुत कुछ आपका चला जाएगा। सिर्फ 300 रुपये जाएंगे। आप हमें व्हाट्सएप पे 300 लिख के भेज देना कि सर 300 ट्यूसडे वेबिनार या मंगलवार वेबिनार। हमारी टीम समझ जाएगी आपको किस वेबिनार में आना है, और आपको QR कोड मिलेगा, पेमेंट कर देना और ज्वाइन करना उसको। मैं बताऊंगा एक वहां स्ट्रेटेजी, एक वो स्ट्रेटेजी जो दोस्तों अनंत आपको सीमा तक शेयर बाजार में आगे लेके जाएगी। मैंने खूब काम कर लिया उस पर, आप उस पर काम करोगे। सिर्फ 300 रुपये की, सिर्फ 300 रुपये की है, ठीक है भाई। तो
आप लोग व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना। तो पहली कंडीशन हो गई। अब शेयर 3% भाग गया, तो ऐसे केस में आपको बाय साइड में ही जाना है, ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन ये भी देख लेना उस शेयर का जो नेचर है वो ऐसा होना चाहिए कि वो मतलब भाग भी जाता है 10%, 5%, 20% भाग भी जाता है, ऐसा नेचर भी होना चाहिए। जैसे कुछ शेयर ऐसे हैं जो 3% पे आके उनकी सीमा खत्म हो जाती है, 2% पे आके उनकी सीमा खत्म हो जाती है, इसके ऊपर वो जाते ही नहीं। और तुम्हें लग रहा है कि 3 आ गया, सिंगला सर ने बोला 3 आ गया ना, अब वो 10 भी जा सकता है। लेकिन कुछ शेयर ऐसे हैं जो जिनकी कैटेगरी ऐसी है कि वो एक समय पर रुक जाते हैं, जैसे कि 2-3% पर ही रुक जाएंगे। सर कैसे पता लगाएंगे? उसके लिए आपको मैं फिर कह रहा हूं बार बार, हमारे ट्रेडिंग फनल प्रोग्राम में आपको आना पड़ेगा। 15 दिनों के लिए आना पड़ेगा, ऑनलाइन या ऑफलाइन। यहाँ पर आए, जुड़े हमारे साथ, पूरे 15 दिनों में सब कुछ सिखा दूंगा। ये ऐसे वीडियो बना के सब कुछ नहीं सिखा पाऊंगा। यहाँ पर तो वीडियो 50 वीडियो में हम लोग वो सब सिखा रहे हैं जो एक आम आदमी को पता होना चाहिए, मतलब ताकि वो बर्बादी से बच जाए। तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद मैं क्या याद रखता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ मैं याद रखता हूँ पैसों का जाना, पैसों का एवरेज करना और कितने पैसों से ट्रेड करना है। सबसे पहले मैं ये याद रखता हूँ, सपोज दैट मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। सबके पास होते हैं, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। 10 लाख रुपए आपके पास है मान लो, या चलो 5 लाख रुपए, ये तो सबके पास होंगे ही। 5 लाख रुपए, आप गलती क्या करते हो, पूरे 5 लाख रुपए से ट्रेड एक बार में ले लेते हो। आपको लगता है कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, तो विनोद एक काम कर, लगा दे ट्रेड। शेयर का प्राइस है मान लो 5,000 रुपए का, 5,000 का शेयर है, डिवाइड बाय 5x कर देना, कोई 5x का मार्जिन मिलेगा। 5,000 वाला शेयर आपको सिर्फ मात्र 1,000 रुपए का मिलेगा, आपको अच्छी तरह पता है। सिर्फ 1,000 का एक शेयर मिलेगा, जबकि शेयर 5,000 रुपए का है, मिलेगा आपको 1,000 का। और आप इसकी 100 क्वांटिटी ले लेते हो, क्योंकि सिर्फ 1 लाख रुपए की आएंगी। कुछ लोग 100 नहीं लेते, कुछ लोग इसकी सीधा 500 क्वांटिटी ले लेते हैं, सीधा एक बार में 500 और लगा दिए 5 लाख रुपए। या तो ये अमीर बनेंगे या सीधा रोड पे आएंगे, अपने आप को देख नहीं पाएंगे बर्बाद होते हुए, इतनी बुरी तरीके से रोड पे आते हैं, या फिर सीधा अमीर बन जाते हैं। अब दोनों केस इनके लिए खतरनाक है। अगर ये अमीर बन भी गए ना तो बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है तुम्हारे लिए। अगर शेयर भाग गया तुम्हारे लेते ही और तुमने पूरे 5 लाख रुपए लगा दिए और तुमने पैसा कमा भी लिया 10-20-50,000 रुपए, बहुत गलत रास्ते पर हो, बहुत गलत रास्ते पर हो, बहुत ज्यादा गलत रास्ते पर हो। आपको समझना पड़ेगा इस चीज को, क्योंकि आपके मन में अब जो लालच आ गई है ना, वो आपकी आंखों ने बड़े बड़े अमाउंट देख लिए, इतने बड़े बड़े अमाउंट देख लिए। जब मैं आपसे कहूंगा ना 1,000-2,000 रुपए कमाओ, आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हैं यार, ये बेवकूफ हो गया है क्या? हमने कहा 1-1 लाख रुपए एक दिन में कमाए, एक झटके में कमाए, क्या है कि 2,000 रुपए कमाने की बात कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों करना क्या है ना, आप सबसे पहले इस अमाउंट को छोटा करो, इस अमाउंट को छोटा करो। इस 5 लाख को ना बस 50,000 कर दो, सिर्फ 50,000 रुपये कर दो। अगर आपको लग रहा है कि मैं सीखा हुआ नहीं हूँ, मैंने कैसे शेयर बाजार सीखा नहीं है, मैं बहुत लॉस कर चुका हूँ, लेकिन आपके पास आज फंड आ गया है, कहीं से भी आ गया, लेकिन आपके पास आ गया है, तो इसको बहुत छोटा कर दो यार, बहुत छोटा कर दो, बहुत छोटा कर दो, बहुत छोटा कर दो। भाई सच बता रहा हूँ, 50,000 कर दो, 50,000 छोटा ही माना जाता है, इतने से करो बस। सर फिर हम 4.5 लाख रुपये क्या क्या करेंगे, ये भी तो पड़े हमारे पास, क्या करें? इसको इन्वेस्ट कर दो, इसको आप इन्वेस्ट कर दो यार, शेयरों में इन्वेस्ट कर दो, अच्छे अच्छे शेयरों में इन्वेस्ट कर दो। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता चलती है कि शेयरों में कैसे इन्वेस्ट करा जाता है, किस शेयर में इन्वेस्ट करें, वो शेयर सही है या गलत है, तो दोस्तों आप लोग ये काम करो, आप हमसे ना अपनी इन्वेस्टमेंट हमसे करवाओ, मैं आपकी इन्वेस्टमेंट करवाया करूंगा, आपको बताया करूंगा कि किधर लगाना सही है, किधर लगाना सही नहीं है। हमारे पास काफ़ी सारी फाइलें हैं, बहुत सारी फाइलें हैं, लाखों करोड़ों रुपए की फाइलें हमारे पास बनी हुई हैं, 10 लाख की, 50 लाख की, 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, 2 लाख की। 2 लाख की तो नहीं है, 10 लाख से नीचे की हम फाइल रेडी नहीं करते हैं, लेकिन आपके पास 5 लाख तक का फंड भी है तो भी मैं आप लोगों के लिए काम कर दूंगा। थोड़ा सा कमीशनों में इसमें चक्कर होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट में, मार्जिन में एक थोड़ा हिस्सा लेते हैं हम लोग, वो आपको कॉल कर लेना, हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना। और इसके लिए सीधा कॉल करनी है कि हमारे पास, अगर आपके पास 5 लाख तक का फंड है तभी कॉल करना। 5 लाख से ऊपर का होना चाहिए यार, 5 लाख का भी हो तो ही मत करना, मतलब हम बड़े अमाउंट में करते हैं, 10 लाख से ऊपर का हो तब करते हैं। तो हमारे नंबर पर कॉल कर लेना, जो आपके सामने कॉर्नर पर नंबर शो कर रहा है, सीधा कॉल करना, व्हाट्सएप पे मैसेज मत करना कि सर हमारे पास फंड है क्या करें, ऐसे नहीं, सीधा कॉल करना, हम आपको बताएंगे कि फंड कहाँ से इन्वेस्ट करना है। और जब तक ये फंड 4.5 लाख रुपए 1 महीने 2 महीने में ये बढ़ता रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता ऐसा बढ़ता रहेगा, जब तक ये 5 लाख रुपए होंगे तब तक दोस्तों आप इस 50,000 को यूज करोगे। अगर 50,000 तुम्हारे जीरो भी हो गए ना, जीरो भी हो गए, तब भी आपके 4.5 लाख रुपए अगर आपके सही शेयर में इन्वेस्ट हो रखे होंगे तो 4.5 लाख रुपए अपने आप में 1-2 महीने बाद ये 5 लाख अपने आप हो जाएंगे, अपने आप 5 लाख हो जाएंगे। ये 4.5 लाख अपने आप 5 लाख हो जाएंगे। जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, वो उनका बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट होता है, उनका सबसे बड़ा राज है ना वो इन्वेस्टमेंट होता है। वो ट्रेडिंग पे बहुत कम विश्वास करते हैं, और तुम ट्रेडिंग से अपने आप को खानदानी अमीर समझ रहे हो और अपने आप को पता नहीं कितना अमीर बनाने सोच रहे हो। ट्रेडिंग से आप बहुत अमीर नहीं बनोगे, अमीर बनोगे इन्वेस्टमेंट से। ट्रेडिंग तो बाय प्रोडक्ट है, ट्रेडिंग तो करी जाती है, जबरदस्ती करी जाती है कि मैंने यहाँ से दुनिया भर का पैसा कमा लिया है, उस कमाई पैसे क्या करूँ, चले काम करता हूँ, बाजार से कमाया है बाजार में दे देता हूँ, बाजार को देने की कोशिश करता हूँ बाजार को देने की। आप लोग बाजार को ही देते हो, कोशिश नहीं करता, देते हो, लो ना, ऐसे करते हो आप।
हम कोशिश करते हैं कि इस 50,000 को भी 1 लाख में कन्वर्ट कर दें, ट्रेड कर करके इसको एक और अगर जीरो भी हो गया ना हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जब तक ये जीरो होगा तब तक ये 4.5 लाख मेरे 5 लाख बन चुके होंगे। इस बात पे क्लैपिंग होनी चाहिए, इस बात पे लाइक आनी चाहिए, इस बात पे फॉलो आना चाहिए, इस बात पे सब्सक्राइब आना चाहिए। ठीक है, इतनी जान लगा के वीडियो बना रहा हूँ। अब एक बात और बताता हूँ आपको, आप ट्रेडिंग में और कौन कौन सी गलती करते हो। आपके पास, चलो ठीक है मैंने बात मान ली, आपके पास 50,000 रुपये का फंड है और आप किसी ऐसे शेयर में ट्रेड कर रहे हो जिसकी 100 क्वांटिटी आती है और आपने सीधा 50,000 रुपये एक झटके में लगा दिए। ये गलती भी नहीं करनी। सर आपने, सर पहली बात तो इतना छोटा अमाउंट से ट्रेड करवा रहे हो, सर बताओ इतना छोटे अमाउंट से ट्रेड करवा रहे हो और वो भी आप एक बार में नहीं लगवा रहे। सर कितनी बार में लगाना है इसको? 2 बार में लगाना है। मतलब आपकी जो ट्रेड में पैसा जाना चाहिए ना, आपको लग रहा है कि 50,000 रुपये मेरे एक झटके में लग जाएंगे लेकिन 100 क्वांटिटी आ जाएगी, तो आपको ना सिर्फ 50 क्वांटिटी लेनी है, आपको सिर्फ 50 लेनी है। ये बात याद रखनी है, मैं बहुत गहरी बातें बता रहा हूँ। ये सारी बातें हम लोग हमारी इस ट्रेडिंग फनल प्रोग्राम में शेयर करते हैं। आपको सिर्फ 50 क्वांटिटी लेनी है, ओनली 50 क्वांटिटी लेनी है। सर ये तो 25,000 रुपये की आ जाएंगी। हाँ 25,000 रुपये की तो लेनी है। और सर बाकी जो 25,000 बचेंगे वो, सर ये 4.5 लाख तो आपने इन्वेस्ट करवा दिए, चलो ठीक है हमारा पैसा सेफ हो गया। जब आपका इन्वेस्ट हो पैसा आपको जब इन्वेस्ट हो जाता है ना, तो ये पैसा आपका सेफ हो जाता है। चाहे इन्वेस्टमेंट चाहे भले नेगेटिव जा रही पॉजिटिव जा रही, आपका पैसा सेफ हो जाता है। लेकिन जब आपके डीमैट में शो कर रहा होता है ना, आप ट्रेड पर ट्रेड, ओवर ट्रेड पर ओवर ट्रेड मारते रहते हो और बहुत जल्द खत्म कर देते हो। इसलिए दोस्तों आप लोग इन्वेस्टमेंट पर ज़्यादा फोकस करा करो। कोई बात नहीं, 50,000 को भी सर आपने 2 टुकड़ों में करवा दिया, बस 25,000 रुपये से। सर क्या करवा रहे हो, ट्रेडिंग करें या नहीं करें? अरे भैया राज की बातें बता रहा हूँ, समझ लो। 25,000 रुपये में आपने ट्रेड लेनी है। अब क्योंकि आपने सिर्फ 25,000 रुपये लगाए हैं, तो आपका, अगर आपने 50,000 लगाए होते और आपने कोई ट्रेड ली और वो ट्रेड मान लो इस रेट पे, ये एक रेट है, आपने इस रेट पे ट्रेड ली, ये शेयर यहाँ से उठते 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 यहाँ तक आया और आपने इस रेट पे आके आपने यहाँ पर कहीं ट्रेड पंच कर दी, ट्रेड आपने ले ली। कितनी ली? 50 क्वांटिटी ली, मतलब 25,000 रुपये की ली। तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक स्ट्रेटेजी यहाँ पर फॉलो करी जाती है, जो कि मैं हमारे संडे मंगलवार वाले वेबिनार में शेयर करता हूँ। उसकी फीस हमारी सिर्फ 300 रुपये होती है। सोचना मत भाई, ये सोचना ना इस वाली क्लास की फीस ही है, इतना मैंने सिखा दिया तो इसकी फीस ही 300 रुपये दे देना। सोचते हुए आप लोग व्हाट्सएप पे 300 लिख के भेजना और 300 लिख के भेजोगे तो आपको हम लोग मंगलवार को वेबिनार देंगे, वो भी लाइव मार्केट में 10 बजे से लेकर 11:30 के बीच में लाइव मार्केट में होगा। सर मैं तो जॉब करता हूँ, आप बताओ कैसे लूँगा? जॉब करने वालों के लिए नहीं है भाई। सर फिर कैसे लेंगे बताओ ना, कोई तो रास्ता होगा। कोई रास्ता नहीं है सर, कुछ तो होगा। है एक रास्ता है। क्या रास्ता है? फिर आपको हर संडे मिलेगा वेबिनार, हर संडे, जिसकी फीस हमारी सिर्फ 100 रुपये होती है। उसकी 300 नहीं, उसको 100 रुपये। तो आपको लगता है कि मैं नहीं ले पाऊंगा, या एक छुट्टी कर लेना, 1.5 घंटे की बात है, ऑफ कर लेना, या किसी दिन, मतलब कुछ भी समझ में आया यार उस दिन कर लेना, लेकिन हमारा वेबिनार तो मंगलवार को ही होगा भाई, ये भी याद रखना, और किसी दिन होगा भी नहीं। तो आपने 50 क्वांटिटी ली। अब क्योंकि आपने 50 क्वांटिटी ली है और 25,000 रुपये से आपने ट्रेड उठा ली और आपके पास अभी 25,000 रुपये और रखे हुए हैं, तो अब ट्रेड आप कि मान लो यहाँ से आपने बाय साइड में ट्रेड ली और शेयर मेरे चल जाता है, शेयर मेरा चल गया, तो आपका जो प्रॉफिट होगा वो सीधी सी बात है 25,000 के हिसाब से होगा। लेकिन आपके मन में पता क्या सवाल आएगा? अरे यार काश मैंने 50,000 पूरे लगा दिए होते तो मेरा बढ़िया प्रॉफिट हो जाता। लेकिन ये वाला सवाल तुम्हारे दिमाग में जब नहीं आएगा, आपने बाय साइड में तो लिया लेकिन शेयर पलट के दोबारा गिर गया, फिर आपको दिमाग पता क्या आएगा? यहाँ पे क्या दिमाग में आएगा? जब शेयर गिर गया, लेते गिर गया, तो सही हुआ यार, सही हुआ 25,000 लगाए हैं, 50,000 लगाए होता ना बहुत हैवी लॉस हो जाता। तो भैया सोचने वाली बात है, इसलिए कह रहा हूँ प्रॉफिट आएगा तो कम आएगा, ये बात क्लियर है, लेकिन गया तो बहुत कम जाएगा। इस लॉस को आप लोग जब आपके सामने हो रहा होगा ना, आप इसको ईजिली देख पाओगे। लेकिन आप लोग जब 50,000 की जगह 1 लाख लगाते हो, 2 लाख लगाते हो, 5 लाख लगाते हो, तो इतना झटके में लॉस हो रहा होता है ना, ये थोड़ा सा एक कैंडल गिरते ही आपके 10,000 रुपये साइड, 10,000 माइनस जाएंगे सीधा, और 10,000 रुपये के लॉस को झेल नहीं पाओगे। फिर आप थोड़ा वेट करते हो, यार एक बार थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, एक कैंडल और गिरती है, 20,000 रुपये का लॉस, और यार 20,000 का लॉस हो गया यार, चल जैसे ही 10,000 रुपये आएगा ना तब निकल जाऊंगा, एक कैंडल और नीचे, माइनस 35,000। अब तो जो होगा देखी जाएगी, अब तो भाई साहब बैठ ही रहा है, फिर क्या देखी जाएगी? तो जो होगा देखी जाएगी ना, तुम पे देखा नहीं जाएगा, फिर वो जो दिखाएगा फिर बाजार वो तुम पे देखा नहीं जाएगा। माइनस 70,000 ऐसा होता है जब बाजार गिरने पर आता है। तो भैया सीधी सी बात है, एक लिमिट डिसाइड करो कि मैं कितना लॉस में झेल सकता हूँ। अगर आप बहुत कम क्वांटिटी से करते हैं ना, मान लो आपने सिर्फ 25,000 रुपये से करा होता और शेयर गिर गया, एक कैंडल भी गिर भी गई, और आपको जो लॉस नजर आ रहा है, आपको लॉस नजर आ रहा है मान लो 1,500 रुपये का, सिर्फ 1,500 का लॉस नजर आ रहा है, तो आप ट्रेड में लंबा बैठ पाओगे। आपको पता है 1,500 रुपये तो क्या हो गया, 1,500 रुपये से क्या होता है, मैं ट्रेड में एक कैंडल और बैठ करता हूँ, मान लो एक कैंडल और गिर गई, माइनस 3,000 भी हो गया,
तो 3,000 ही तो गया है, 70,000 तो नहीं गए, 50,000 तो नहीं गए, 10,000 तो नहीं गए, 20,000 तो नहीं गए, सिर्फ 2-3 हज़ार रुपये तो गए। मान लो मैं कह रहा हूँ एक कैंडल और गिर गई, -4,000 हो गया, तो आपको 4,000 रुपये बहुत ज़्यादा लगने लग जाएगा, लेकिन ये उतना नहीं है जो लोगों का करोड़ों रुपए का लॉस हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, ये उतना नहीं है। उस हिसाब से देखा जाए तो 4,000 रुपये लॉस बहुत ज़्यादा नहीं होता। लेकिन अब क्योंकि आपके पास 25,000 रुपये बचे हुए थे, 25,000 रुपये का बैलेंस आपके पास रखा हुआ था, तो आप चाहो, आपको लगता है कि ये शेयर बहुत गिर गया, अब ज़्यादा नहीं गिरेगा, तो फिर आप उस 25,000 रुपये को यूज़ कर सकते हो उस रेट में एवरेज करने के लिए। अब क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पैसा एवरेज करने के लिए रखा हुआ है, मैं लोगों को देखता हूँ उनके पास रखे हैं 30,000 रुपये, और 30,000 से एक ही बार में ट्रेड ले लेते हैं। अब जब शेयर पलट जाता है, गिर जाएगा, एवरेज करने के लिए पैसा बचता नहीं है, फिर अपनी आंखों के सामने लॉस होता देखते हैं वो। लेकिन हम लोग ऐसी गलती नहीं करते, हम एवरेज करने के लिए पैसा बचा लेते हैं। ये तो मैंने तुम लोगों को एक बार एवरेज करने के लिए बचाया, हमारे पास 4-4 बार एवरेज करने का पैसा होता है, 4-4 बार एवरेज करने का। सोचो रेट को मैं किस लेवल पर नीचे ले आऊँगा कि मेरी कॉस्ट फटाक से ऊपर आ जाएगी। लेकिन तुम लोगों के पास पैसा कम है तो आप एक बार एवरेज कर लेना भाई, और जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है तो वो 2-3-4 बार भी एवरेज कर लेता है, लेकिन इतनी बार करना नहीं चाहिए। एक बार एवरेज करना बहुत सफिशिएंट माना जाता है। आप एवरेज गिर गया, एवरेज गिर गया, एवरेज गिर गया, एवरेज करते जा रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ले लोगे और फिर बहुत हैवी लास्ट में लॉस लेके निकलोगे। हाँ, किसी किसी केस में देखा गया है आप 2-3 बार एवरेज कर लेते हो तो फिर कॉस्ट बहुत जल्दी आ जाती है, तो फिर बहुत अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन किसी किसी केस में देखा गया है आप एवरेज पे एवरेज करते चले जाओगे, शेयर गिरते पे गिरता चला जाएगा, लास्ट में बर्बादी पे बर्बादी हो जाएगी जो तुम लोग झेल नहीं पाओगे। तो इसलिए एक ही बार एवरेज करो, और एवरेज इस रेट पे आके करो ना कि वो शेयर वहाँ से आपके रेट से कम 3-4% भाग गया हो। ये नहीं कि मैंने लिया, शेयर का प्राइस 1,000 रुपये का था और 1,020 का हो गया, और मैंने सेल साइड में ट्रेड ले रखी है, 1,000 वाला शेयर 1,020 पे हो गया, तुरंत आप एवरेज कर लेते हो। अरे भैया तुम क्या एवरेज कर रहे हो यार, ये क्या एवरेज कर रहे हो? 1,000 वाला शेयर अगर 1,020 का हो गया, यानी 1,000 का 1% कितना होता है? 10 पॉइंट। ये 2% ऊपर चला गया शेयर, 2%, ये 2% हमारा शेयर ऊपर चला गया, अब तुरंत एवरेज कर लेते हो, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। आपको देखना है कि शेयर कम से कम वहाँ से 5% ऊपर चला जाए, 4% ऊपर चला जाए, तब जाके आप एवरेज करना सीखा करो। अब तब जाके एवरेज करा करो। लेकिन आपने देखा 1,000 वाला शेयर है वो 1,010 का आ गया, यानी 1% ऊपर चला गया, 1%। जैसे ही चला गया 1% ऊपर, आपका लॉस होने लग गया बहुत ज़्यादा। अब तुरंत एवरेज कर लेते हो। अरे भैया 10 पॉइंट पे कौन करता है एवरेज, और 1% पे कौन करता है? कम से कम 3% भागने दो, 4 भागने दो। सर 4% भगाने के बाद एवरेज करवा रहे हो, सर कहाँ की शिक्षा दे रहे हो ये? अरे भैया शिक्षा नहीं दे रहा, या तो समझदारी वाला काम करो। आपको लग रहा है कि आप लॉस नहीं झेल सकते हो, तो समझदारी वाली बात ये है, जैसे ही आपने कैंडल देखी और कैंडल लेती है आपके सामने लॉस आ गया, जो आप झेल सकते हो, जैसे कि कोई झेल सकता है बस 300 रुपये का लॉस, कोई झेल सकता है मान लो सिर्फ 500 का लॉस, कोई झेल सकता है सिर्फ 1,000 का लॉस, कोई झेल सकता है 10,000 रुपये का लॉस। तो जितना लॉस आप झेल सकते हो उतना आपके सामने आ गया, सीधा बुक करो, सीधा बुक करो, बाहर निकल जाओ। कोई एवरेज नहीं, कोई एवरेज का चक्कर तो होना ही नहीं चाहिए। एवरेज वो करता है जिसको लगता है कि मैं आगे भी लॉस झेल सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इंसान एवरेज करता है। एवरेज करने का रूल ही सीधा सा नियम यही है, एवरेज करता ही वो जिसको आगे अगर और लॉस हो गया ना, हैवी लॉस हो गया, तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, वो इंसान एवरेज करता है, वो भी सिर्फ एक बार। और तुम एवरेज 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 में क्या पैसा नहीं लगता? एवरेज में खर्चे लगते हैं, एवरेज में पैसा लगता है, पैसा खर्चा दलाली लगती है। आपको क्या फ्री में एवरेज हो रहा है क्या? पैसा लगता है। तो दोस्तों आप लोग डिसाइडेड लॉस ले लिया करो, लेके बाहर निकल जाया करो, और उसके बाद एक सही मौका देख के आप चाहो तो दोबारा ट्रेड कर लिया करो, लेकिन सही मौका देख कर। लेकिन फिलहाल निकल जाया करो, एसएल कटते ही निकल जाया करो। ये हैबिट में लेकर आओ, हैबिट में लेकर आओ कि मेरा ये एसएल कट गया, मैं बाहर निकल जाऊंगा। लेकिन आप लोग लॉस को लेके जकड़ के बैठे रहते हो, नहीं मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, फिर बेटा तेरे से बहुत कुछ लेके जाऊंगा, तो जकड़ मेरे को कितना टाइट करेगा। तो ये सब चीज़ आपको याद रखनी है, और न जाने कितनी सारी बातें और भी जो आपको याद रखनी होती हैं यार, जो अभी मैं वीडियो को नहीं लंबी होगी, बताना एक बार। 24 मिनट, क्योंकि भैया इससे ज़्यादा लंबी वीडियो बना नहीं सकता मैं। तो आप सभी भैया, आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्यार दें, लाइक दें, और हमारा जो होने जा रहा है मंगलवार को वेबिनार, उसमें जुड़े। फीस सिर्फ 300 रुपये, और हर मंगलवार को वेबिनार होता है। हर मंगलवार को, किसी भी मंगलवार को जुड़ जाना, और कोशिश करना कि मंगलवार वाले को ही जुड़े, 300 वाले में जुड़ें। 100 वाले में ऑफ मार्केट में इतना मज़ा नहीं आएगा जितना लाइव मार्केट में आएगा। और लाइव मार्केट में आपको जो मैं सिखाऊंगा वो ट्रिक, तो उसमें आप चाहो तो ट्रेड भी कर सकते हो। ट्रेड करते करते उस 300 को भी रिकवर कर लेना भाई। वो रिकवर होगा नहीं होगा बात की बात है, लेकिन आप ट्रेड करके रिकवर कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो। तो जुड़िए हमारे साथ और वीडियो को प्यार दें। पार्ट नंबर 34 आपसे वीकली था, जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, और जो नहीं जुड़े हुए जुड़े हमारे साथ। और ये सब चीज़ें भाई
और इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवाएं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, उसको ज्वाइन करें और अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करवा लें और ट्रेड करना शुरू करें। और जिसको भी क्लास लेनी है हमारे इस ट्रेडिंग फनल प्रोग्राम में जो भी भाई आना चाहता है, ट्रेडिंग फनल प्रोग्राम में जो भी भाई आना चाहता है वो जुड़े हमारे साथ। क्लास लेने के लिए आप हरियाणा के फरीदाबाद में आ सकते हो, क्लास लेने के लिए फरीदाबाद में आएँ, 15 दिनों के लिए आएँ, साथ बैठा के हाथ पकड़ के ट्रेडिंग करना सिखाऊंगा भाई। और पूरी जान लगाता हूँ वीडियो बनाने में, सिखाने में, और हर तरीके से क्लास हम लोग देते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। आपको जिस भी तरीके से जुड़ना जुड़ो। और आपको अगर लगता है कि मैं इस गर्मी से जब बाहर निकल सकूं तो प्लीज़ सपोर्ट करें हमारे एकमात्र ऐसा नंबर जो मैंने आपको बोर्ड पे लिख के दिखाया था, उसी नंबर पे, इस वाले नंबर पे नहीं जो आपको सामने यहाँ पर शो कर रहा है, इस पे नहीं, जो मैंने बोर्ड पे लिख के दिया था उस वाले नंबर पे आप कुछ भी अमाउंट पे करके स्क्रीनशॉट भेज देना और लिखना कि सर मैंने आपके लिए एलईडी बोर्ड के लिए कंट्रीब्यूट करा। ये लाइन लिखना, एलईडी बोर्ड कंट्रीब्यूशन, ये लाइन लिख देना, हम समझ जाएंगे आपने भैया अपने पूरे दिल से सपोर्ट करा है। तो मैं ये एहसान आपका कभी नहीं बोलूँगा भाई। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।